सी हम लोगों का नीट का स्कोर आता है, स्कोर में ये लगता है कि यार मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, जनरल से बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर जनरल कैंडिडेट है, 1 लाख प्लस रैंक है, मोर देन 1 लाख है, एंड हमें लगता है कि यार मेरे को कोई सीट नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स गवर्नमेंट सीट की बात कर रही हूँ, नॉट प्राइवेट की। प्राइवेट तो 8 लाख पे भी मिल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है मोर देन 1 लाख रैंक पर भी, एंड कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स करियर स्कोप भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, काउंसलिंग की A to Z सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आयुष काउंसलिंग की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि MCC ने अपनी काउंसलिंग कराई थी, जिसका राउंड 1 कंप्लीट हो गया था, राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है बाय 29 अगस्त से। ऐसी आपकी आयुष काउंसलिंग है। आयुष काउंसलिंग में क्या होता है, आयुष काउंसलिंग AACCC कंडक्ट कराता है। दिस इज द कंडक्टिंग बॉडी जिसके थ्रू आप लोग नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर BMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BSMS कर सकते हैं और B फार्मा। दीज आर द टोटल 5 कोर्सेज जो आप लोग कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, अपने नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर आपको हाई से हाई रैंक पर भी एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, BMS आपका होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए, BHMS होता है होम्योपैथिक के लिए। एंड अगर मैं इन सारे कोर्सेज 5 में से बोलूँ तो टॉप मोस्ट जो 2 हैं, BMS एंड BHMS, आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे BMS BHMS करने के बाद जो अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज BHMS की कंप्लीट कट ऑफ के बारे में। बट इससे पहले मुझे पता है आप लोग बोलोगे दी BMS का भी बता दो, BHMS का तो आप बता ही रहे हो। तो भाई BMS जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, तो BMS की जो कंप्लीट कट ऑफ है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लास्ट किस रैंक तक अलॉट होंगे, जनरल में, OBC में, WS SC ST, किस रैंक तक वाले स्टूडेंट को कौन से कॉलेज फिल करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई सेक्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, वहां से आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना। आज का जो हमारा फोकस है दैट इज गोइंग टू बी BHMS। सो BHMS में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के कॉलेजेस आता है, एक गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एडेड होता है, और एक सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट है। इन सब की जो फीस है दैट इज बेयर मिनिमम, बहुत मिनिमम इन सब की फीस है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, क्योंकि आई विल शो यू हियर, जैसे कि ये कॉलेज है डॉक्टर VH दावे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गुजरात के अंदर है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, और एक जनरल कैंडिडेट को 1,92,000 रैंक पर अलॉट हुआ है। और ये कोई स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे का नहीं है, इनकी जो मैक्सिमम सीट्स होती है ना वो 3rd राउंड तक ही अलॉट है, 3rd राउंड तक। जैसे कि आप ये वाला कॉलेज दे सकते हैं श्री विद्या, यहाँ पर ये जो 2 लाख वाला है ना, ये 5th राउंड का अलॉटमेंट है, ये 5th राउंड का अलॉटमेंट है। और दिखा देती हूँ आप लोगों को, जैसे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है केरला के अंदर, एक जनरल कैंडिडेट को 1.71 लाख तक। और ये रैंक जो यहाँ पे मेंशन है ना, कोई रैंडम डेटा नहीं है, ये कोई रैंडम डेटा नहीं है। आपकी आयुष की मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर जाते हैं, UG काउंसलिंग पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लास्ट 24-25 का BHMS का पूरा फाइनल लिस्ट निकल के आ जाता है। तो इस फाइनल लिस्ट को पूरा एनालाइज करके तब आप लोगों के लिए ये कट ऑफ निकाली गई है कि भाई इतनी रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अब कोई जनरल कैंडिडेट है, उसकी रैंक है 1,20,000, तो उसको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने चाहिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट में जनरल कैंडिडेट को 1,47,000 रैंक तक अलॉट हुआ है। और अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करेंगे तो प्रेफरेंस में जैसे कि नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली का काफी अच्छा कॉलेज, इसको कंसीडर किया जाता है, आपको इसको फिल करना है। तो अब इसी के बेसिस पर देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि एक और कॉलेज है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, जनरल कैंडिडेट को 60,000 रैंक पर मिला है। सो ये लिस्ट आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के अंदर। अब बात आ जाती है अगर हमें इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर चेक करनी है, या फिर मुझे चेक करना है कि ये कॉलेज में कोई बॉन्ड है नहीं है,
तो देखो क्या करना है, आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपको इस लिस्ट को चेक कर लेना है। मैंने सभी कैटेगरी का बना दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसटी कैंडिडेट को 4-4 लाख रैंक तक भी थर्ड राउंड तक ही एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि एक कॉलेज का चेक कर लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू में बीएचएमएस। तो कैसे चेक करना है, अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाने के बाद यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट डालना है, कौन सा इंस्टीट्यूट, ऑल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट देखना है हमें, पंडित जवाहरलाल, ठीक है। तो टाइप करो पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज में एक ही कोर्स होता है बीएचएमएस, ये रहा, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आपका कॉलेज आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पर बॉन्ड अमाउंट स्टेटस, अब यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें बॉन्ड है नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने इसका फीस स्ट्रक्चर भी नहीं दिया। एक बार प्रोफाइल में चेक कर लेते हैं, क्या प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है, देखो प्रोफाइल में इन्होंने फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इनका बोल रहा है कॉलेज फीस इंक्लूडिंग फीस अंडर ऑल हेड्स ऑफ फर्स्ट प्रूफ इन फिगर ओनली 26,000 फीस है सिर्फ और सिर्फ इसकी, दैट इज 26,000 फॉर अ जनरल। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो इससे भी अलग है 18,500, हॉस्टल चार्जेस अलग हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए 148, हॉस्टल एकोमोडेशन कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेस अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं आने वाला बिकॉज गवर्नमेंट है। और कहाँ पर मिल रहा है, अच्छी रैंक पर मिल रहा है। एक जनरल कैंडिडेट को 98,000 तक थर्ड रैंक तक, थर्ड राउंड तक अलॉट हुआ है ये कॉलेज। तो जितने भी बच्चे आयुष काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या फिर अगर आपको ये लग रहा था कि मेरी रैंक के ऊपर मेरी 1 लाख प्लस रैंक है, इसमें मैक्सिमम 1 लाख प्लस में आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे। 1 लाख प्लस रैंक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कोई गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो प्लीज एक बार इसको देख लो, काउंसलिंग कराओ। एंड अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि मुझे बीएचएमएस नहीं करना था, मुझे तो एमबीबीएस करना था, पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो पार्शियल ड्रॉप क्यों ना यही इन्हीं कॉलेज से लेना चाहिए फिर आपको। वाई टू गो फॉर प्राइवेट, कि प्राइवेट से कोई भी कोर्स कर लेते हैं, ऐसे कॉलेज से करो जहां पर बस ये देख लेना बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और वो कैसे चेक करना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और ये यहीं से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, जिसकी जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग कॉलेजेस फिल कर दो। जैसे गुजरात है, जनरल कैंडिडेट को 2.19 पर भी मिला है, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश में है, 1.63 लाख रैंक तक भी अलॉट हुआ है। उड़ीसा का कॉलेज है, 1.52 लाख तक भी अलॉट हुआ है। ये देख सकते हैं स्टेट श्री दुर्गा जी एसटी को 4.3 लाख रैंक तक भी अलॉट हुआ है। अब बात आ जाती है दी हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, हमें गाइड कर दीजिए। तो भाई देखो आप लोगों का आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द शेड्यूल जिसके अकॉर्डिंग आज से 26 अगस्त से आप लोगों की आयुष काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। चॉइस लॉकिंग जो है आप लोगों को 1 सितंबर को मिलेगा दिन में 2 बजे तक। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर चाहिए चॉइस फिलिंग में हेल्प, तो हमारी पेड काउंसलिंग आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों की चॉइस फिलिंग खुद मैं करने वाली हूँ। आप लोगों को मुझे अपनी रैंक बतानी है, आप लोग अपनी रैंक बताओगे, आप अपना प्रेफर्ड कोर्स हमें बताओगे कि दी मेरा ये प्रेफर्ड कोर्स है, ठीक है। और आप लोगों की रैंक के बेसिस पर आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, उसके बेसिस पर हम आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाकर देंगे। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम खुद भी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते हैं, बिकॉज बच्चों के पास पीसी नहीं होता है, मोबाइल से चॉइस फिलिंग वो कर नहीं पाते हैं इजीली। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीच आउट करना है हमारे इस नंबर पर 9877060263। आप इस नंबर पर जैसे ही रीच आउट करेंगे तो आपको सिंपल बताना है कि मुझे कौन सी काउंसलिंग करानी है, आपकी रैंक क्या, आपकी कैटेगरी है, उसके बेसिस पर आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर दे दी जाएगी। एंड अगर आप हमारे काउंसलर्स के थ्रू अपने डाउट्स रिजॉल्व कराना चाहते हैं, वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जिस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के अंदर मैं खुद स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग करूंगी। राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, राउंड 2 में अपग्रेड कराना है, क्या करना है राउंड 2 में क्या, क्योंकि हर राउंड में अलग अलग चॉइस फिलिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द राउंड 1 की क्या कट ऑफ गई है। सो उसके बेसिस पर आप हमारा पर्सनलाइज प्लान भी ले सकते हैं। पर्सनलाइज प्लान के मैं चार्जेस बता देती हूँ, दैट इज 5,000। पर्सनलाइज प्लान के जो चार्जेस है 5,000 है। काउंसलर्स के थ्रू अगर आपको हमारी काउंसलिंग करानी है, पेड काउंसलिंग लेना है, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, ठीक है।
जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेड अबाउट बाय, वहां पर आपको आयुष काउंसलिंग 2025 का एक कोर्स मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस में आई थिंक 800 समथिंग में है, जहां पर आपको ये सारी ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है, बीएचएमएस की, बीएमएस की, ऐसी बीएसएमएस जिसको करना है, बी फार्मा जिसको करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, लास्ट किस रैंक तक अलॉट हुआ है, सब कुछ आप लोगों को उसी बैच के अंदर मिल जाने वाला है। तो भाई देखो, अब बिल्कुल भी डिले नहीं करना है आप लोगों को। आज 26 हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 1 सितंबर तक चॉइस फिलिंग चलने वाली है। मिनिमम से मिनिमम टाइम है, आप लोगों को पेड काउंसलिंग लेना आप ले सकता है। स्टिल अगर आपको लगता है नहीं मेरे तो छोटे छोटे से डाउट्स है, प्लीज आप बस वो रिजॉल्व कर दो, तो डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। एंड ये प्रॉपर पूरा का पूरा लिस्ट आप लोगों को मेरे ऐप पर, मेड अबाउट बायो ऐप में आयुष काउंसलिंग 2025 बैच के अंदर मिल जाएगा। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे एंड यू फील कि यस दिस वाज द वन जो मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट बीयूएमएस या बीएसएमएस दोनों में से किस कोर्स के लिए आप लोगों को कट ऑफ डेटा, ये सारी चीजें चाहिए, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ओके देन, बाय बाय।